हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान शंकर के दर्शन के लिए गए और नारद जी ने मन में विचार किया, समस्त देवताओं में झगड़ा होता है, लेकिन मैंने कभी भगवती भवानी और भगवान शंकर को नहीं देखा है। और आज नारद जी जाते हैं भगवान शंकर के पास, लेकिन भगवान शंकर मिले नहीं, लेकिन भगवती भवानी मिली। कहा कि माता जी प्रणाम। कहा कि प्रणाम, कैसे आपका आना हुआ, स्वागत है। और भगवती भवानी ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, पूजन किया। और नारद जी कहते हैं कि माता जी, मैंने देखा है, हर स्थान पर देखा है, सबके परिवार में झगड़ा होता रहता है, लेकिन कभी मैंने आपको नहीं देखा। भगवती भवानी कहती है कि नारद जी, मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं यदि गुरु मंत्र लेते हैं, कान में गुरु मंत्र लेते हैं, और उस मंत्र को गुरु ने आपको मंत्र दे दिया, केवल आप उसका जप करते हैं, किसी और के पास आप सुना नहीं सकते हैं। लेकिन भोले बाबा इतने प्रेम मुझसे करते हैं कि गुरु मंत्र आकर के मुझे बता दिया है, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, बहुत सुंदर माता जी, लेकिन जो भगवान शंकर के गले में जो नर मुंड हैं, वो किसके सर के जो नर मुंडों की माला भगवान शंकर पहनते हैं, वह किसके हैं? भगवती भवानी कहती हैं, मुझे जानकारी नहीं है। तो माता आप कह रही हैं कि भगवान शंकर मुझसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कोई बात छुपाते नहीं। तो भगवान शंकर के गले में जो नर मुंडों की माला है, वो किसकी है, मालूम नहीं है? कहा मालूम नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं? नारद जी चले गए, भगवती भवानी को भवन में चले गई। भगवान शंकर जो ही आए, भगवान शंकर ने विचार किया कि जिस भवन का मैंने कभी दर्शन नहीं किया। जैसे पहले जो रानियां होती थी, जब उन्हें क्रोध आता था, कोई बात कहने की जो कोई बात है, तो उस कोप भवन में जाकर के बैठती थी। और भगवान शंकर कहते हैं, जिस भवन का मैंने कभी दर्शन नहीं किया, आज उस भवन का मुझे दर्शन करना पड़ा है। भगवान शंकर गए और कहा कि भवानी क्या कष्ट है? भवानी कहते कि प्रभु, जो आपके गले में जो मुंड है, ये किनके हैं? भगवान शंकर समझ गए, कहा कि नारद जी आए थे। कहा कि हाँ, नारद जी आए थे, समझ गए। देवी सती, ये किसी और के मुंड नहीं, ये आपके मुंड है। कहा कि कैसे, क्या मतलब? कहा कि देवी भवानी, आप तो भवानी हैं और लीला सिद्धि के लिए अनेकानेक अवतार आप धारण करती हैं, और अवतार धारण करने के बाद जब आप अपने शरीर का त्याग करती हैं, तो आपके इन मुंडों को लेकर के मैं माला बनाता हूँ, अपने हृदय से लगाता हूँ, और उसे देख करके मैं आपका स्मरण करता हूँ, आपका मैं चिंतन करता हूँ। भगवती भवानी कहती है कि प्रभु, मैं इतनी बार आई गई कि आप गले की माला बन गई, और आप एक बार भी नहीं गई। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी, मैं अमर कथा को जानता हूं, और जिसके प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं होती है। कहा कि प्रभु, कृपा करके आप मुझे उस अमर कथा को आप मुझे प्रदान करें। तो भगवान शंकर भगवती भवानी को साथ में लेकर के अमरनाथ गुफा में गए, और वहाँ पे कहा कि यहाँ पर कोई जीव नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, जितने जीव जंतु हैं सबको भगाओ यहाँ से। त्रिशूल गया, सबको भगाया, लेकिन एक तोते का बच्चा रह गया वहाँ पर। और भगवान शंकर ने कहा कि देवी सती, मैं आपको, देवी भवानी, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और जब कथा आपको सुनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं? कहा कि जब मैं कथा, प्रभु, जब आप कथा सुनाएंगे तो मैं कहूँगी हम स्वामी, तो आप समझ जाना कि कथा सुन रही हूँ मैं। भगवान शंकर ने वही किया। भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की, और भगवती भवानी कथा को श्रवण करती है। लेकिन अचानक वह जो शुक है, जो तोता है, वह उस कथा को सुनने लग गया, और भगवती सती को नींद आ गई है। ये कथा की विशेषता है, जिसे नींद नहीं आती है, वो कथा पांडल में आकर के बैठ जाए, उसे नींद
प्रारंभ हो जाएगी। तो भगवती सती कथा सुनती रही और धीरे धीरे भगवती सती को नींद आ गई, भगवती भवानी को नींद आ गई। और उसके सामने तोते में एक गुण होता है, जिस शब्द को वो सुनता है, बार बार सुनता है, उसका वाचन करता है। तो भगवान शंकर कथा सुनाते हैं और तोता कहता है हम स्वामी, हम स्वामी। और जो कथा विश्राम हुई, भगवान शंकर ने देखा सती सोई हुई। तो कथा को कौन सुन रहा था? तो देखा कि वह तोता। क्रोध में भगवान शंकर उसके पीछे गए। वह जाते 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 जहाँ पर व्यास जी की पत्नी है, जिसका नाम है पिंगला, और कहीं पर वट का नाम आया हुआ है, वह पूजन कर रही है और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही है कि ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते और कंपया मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकरा। आज पिंगला भगवान शंकर को जल दे रही है। जो ही मंत्र वाचन कर रही थी, जो ही मंत्र की क्रिया में मुंह खुला, वह सुख सूक्ष्म रूप में पिंगला के मुंह में जाकर के घर में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर आए और घर में आकर के व्यास जी से कहा कि उसने धोखे से कथा सुनी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया है। व्यास जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, जब उसने अमर कथा को सुन लिया तो आप उसे कैसे मारेंगे? वो तो अमर हो चुका है। समय बीता और 12 वर्ष हो गए, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। व्यास जी ने निवेदन किया कि बेटा, संसार के बालक होते हैं, 9 महीने में उनका जन्म हो जाता है, और अब माँ के गर्भ में आप 12 वर्ष हो गए, बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कहा कि मैं बाहर जब आ जाऊंगा इस संसार की माया में पड़ जाऊंगा। भगवान की जो माया है बलवती है, इसमें बाहर नहीं आऊंगा। तो व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने वचन दिया कि सुखदेव आप बाहर आ जाओ और मेरी माया तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं करेगी। तो इतना सुनते ही सुखदेव जी आगे सुखदेव जी का जन्म हुआ। जिस प्रकार से एक साधारण बालक का जन्म होता है, उसी प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जो ही एक 12 वर्ष का बालक होता है, उसी प्रकार से सुखदेव जी का आकार हो गया। जो नग्न भेष, जिनका नग्न भेष है, दिगंबर भेष है, आगे दौड़े। कहा कि बेटा रुक जाओ। व्यास जी कहते हैं बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी इस माया में भगवान की कृपा हुई कि माया का प्रभाव नहीं हुआ, आगे गई। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, चले गए। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वीपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी की आगे बढ़े, लेकिन व्यास जी कहते हैं बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं। और जिन सुखदेव जी ने यस्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीप मततिते ऋषतां तमोदम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्यासोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जिन सुखदेव जी ने श्रुतियों का मंथन किया और मंथन करते करते जो हम जीव इस अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए दीप प्रज्वलित किया, ये ज्ञान रूप दीप को प्रदान किया। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। भगवान हरि का स्मरण